एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है। चलिए विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने जो है वो घर पे क्या खाया? जस्ट अ मिनट। फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड्स एट टुडे, और ये भी पता करो भैया आज आपके दोस्तों ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे? क्या आज जो खाना आपने खाया है क्या वही खाना आपने कल खाया था? एंड टुडे, ठीक है, येस्टरडे टुडे क्या सेम सेम खाना खाया था आपने? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। हम सभी जो हैं वो अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं अलग अलग टाइम पे, राइट। आप ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हो, लंच में कुछ और खाते हो, आप डिनर में कुछ और खाते हो। क्यों खाते हैं हम अलग अलग खाना? बिकॉज हमारी जो बॉडी होती है उसको वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और वो वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए होगा। चलो आगे देखते हैं। फूड वैरायटी एक्टिविटी 1 आपको दिया हुआ है। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स यू वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने दोस्तों से पूछो उन आइटम्स के बारे में, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल, स्कूल में अपने दोस्तों से पूछो अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। वो जो दिन में खाना खाते हैं ना उनके बारे में उनसे पूछो, भाई आप सुबह क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, रात का क्या खाया। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया हो अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऐसे दोस्तों से मिले जो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तब आपको ना अलग अलग स्टेट्स में क्या वैरायटी ऑफ फूड मिलता है उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक। अब जो भी आपको आइटम्स पता चले उनको अपने नोटबुक्स में लिखो एज गिवन इन टेबल 1.1। जैसे टेबल 1.1 दी हुई है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या लिखना है, मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखना है राम, तो राम ने क्या खाया? डोसा खाया। तो इस तरीके से, ठीक है। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से पूछ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से पूछो, इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करो। चलो आगे आते हैं। There seems to be so much variety in the food that we eat। अब भाई बहुत ज़्यादा वैरायटी हमको पता चलती है जब हम देखते हैं कि हम तो बहुत वैरायटी खाते हैं। हम दाल खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम चपाती खाते हैं, हम अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के हम फल खाते हैं, तो बहुत वैरायटी होती है। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप ऑफ? अब जब हम ये खाना खाते हैं तो भाई ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनते हैं। लेट अस सपोज आप चावल भी खाते हो केवल, तो चावल में चावल भी होता है, पानी भी होता है, ठीक है। कोई कोई उसमें नमक भी डालता है। तो इन्हें हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, राइट। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? जिन चीज़ों से मिलकर वो बनता है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। उस चावल के बारे में सोचो जो घर पे कुक होता है। वी टेक रॉ राइस। हम क्या करते हैं, हम जो है वो रॉ राइस लेते हैं, कच्चा चावल लेते हैं, बॉयल इट, उसको उबालते हैं इन वाटर, पानी के अंदर। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। क्या क्या? रॉ राइस और वाटर, ये 2 इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं। आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, ठीक है। बॉइल्ड राइस बनाने के लिए हमें 2 ही इंग्रेडिएंट लगते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं, सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ फूड आइटम्स जो हैं वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनते हैं। जो प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जब हमें वेजिटेबल करी बनानी होती है ना, तो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। हमें अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है, हमें सॉल्ट की ज़रूरत होती है, हमें स्पाइसेस यानी कि मसालों की भी ज़रूरत होती है, ऑयल की ज़रूरत होती है, एंड सो ऑन। एक्टिविटी देखो भाई, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। आप कुछ ना आइटम्स चूज करो जो टेबल 1.1 में हो एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस। और पता लगाने की कोशिश करो उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि भाई ये फूड आइटम है। मान लो कि आपका सांभर है, ठीक है, आपका इस कटोरी में सांभर रखा है, तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस सांभर में डाली गई हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए, आप अपने बड़ों से डिस्कस कीजिए और पता लगाइए। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2। टेबल 1.2 में इसको लिस्ट आउट करो, मतलब अच्छे से लिस्ट करो, पता लगाओ, बनाओ लिस्ट अपनी। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। कुछ जो है एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिए हुए हैं। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। और आपको क्या करना है, कुछ मोर आइटम्स को इस लिस्ट में जो है वो डालना है। फूड इंग्रेडिएंट्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, नहीं फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। अब जैसे आपको भाई रोटी या चपाती है, ठीक है, इसे बनाने के लिए हमें आटा और पानी लगता है। दाल बनाने के लिए पल्स यानी कि दाल चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें नमक चाहिए, हमें ऑयल चाहिए, हमें घी और मसाले भी चाहिए, जैसे ज़ीरा वगैरह तो आप डालते हो ना, मिर्च डालते हो, नमक, ज़ीरा, ये सब चीज़ें डालते हो, ठीक है। आगे आते हैं। वॉट डू वी फाइंड? अब हमें क्या पता चलता है? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? क्या हमें ना डिफरेंट फूड आइटम्स में कोई चीज़ कॉमन मिलती है? बिल्कुल। नमक बहुत कॉमन है, पानी बहुत कॉमन है, ऑयल बहुत कॉमन है, कुछ और स्पाइसेस भी काफ़ी कॉमन होते हैं। चलो वो कहते हैं कि भाई डिस्कस करो अपनी क्लास में। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो भाई ये जो सामान है, ये इंग्रेडिएंट्स है, ये आता कहाँ से है, ठीक है। तो कुछ प्लांट से मिलता है, कुछ हमें एनिमल से मिलता है। आगे देखते हैं। फूड मटेरियल्स एंड उसके सोर्सेज, है ना, खाना और उसके सोर्सेज। इन इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स।
भाई देखो, ये हमारे लिए आसान हो सकता है कि हम कुछ जो है सोर्सेज़ को तो हम ऐसे ही गेस कर लें कि नमक है, चलो समुद्र के पानी से मिल जाता है, ठीक है भाई, और ये चीज़ प्लांट से मिल जाती है। लेकिन कुछ जो है उसको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, ठीक है। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण के लिए, ठीक है। वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं? प्लांट्स, ऑफ कोर्स हमें पता है भी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें प्लांट से मिलते हैं। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? तो राइस और व्हीट का सोर्सेज क्या होता है? यू मे हैव सीन पैडी, आपने धान की फसल देखी है, और व्हीट फील्ड्स देखी है, गेहूं के जो मतलब जहाँ खेत होते हैं वो, विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, उसके अंदर क्या होते हैं? रोज, मतलब एक तरीके से ये देखो, ये मान लो ये खेत है हमारा, तो यहाँ पर ये पूरा लाइन से इस तरह से रोज में लगे होते हैं, इस तरह से गेहूँ उग रहा है समझो, ठीक है, तो इस तरह की रो बनी है, धान उग रहा है इस तरीके से, इस तरह से रोज बनी हुई होती है इनकी, पता है। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क है, एग है, मीट है, विच कम फ्रॉम एनिमल्स। बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जैसे कि दूध है, अंडे हैं, मीट है, ये सब कहाँ से आता है भैया? एनिमल्स से मिलता है। एक्टिविटी देखते हैं, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर। चलो फूड आइटम देखते हैं जो पहले लिस्ट हमने किया था, एंड ट्राई टू फाइंड आउट, कोशिश करते हैं पता लगाने की वेयर दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं। द इंग्रीडियंट्स एंड द सोर्सेज, क्या इनमें सामान यूज़ हुआ, किस सोर्स से हमें मिला। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3, कुछ एग्जाम्पल्स हमें टेबल 1.3 में दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3, टेबल 1.3 को अच्छे से फिल इन द ब्लैंक्स कर लो एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट, और काफ़ी ज़्यादा और भी एग्जाम्पल्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। देखो ये आपको खेत दिखा रखा है, ठीक है, अब इस तरह से पाक होकर ये जा रहा है बाजार बिकने के लिए, किसान लेके जा रहा है, पैडी फील्ड वगैरह का दिखा रखा था, व्हीट ग्रेन वगैरह, ऐसा मतलब एक तरीके से जो है वो जा रही है अब बिकने के लिए। अब यहाँ देखते हैं ये क्या है, में एनिमल सोर्स में अंडा दिखा रखा है, प्लांट सोर्स में ये दाल और ये सब फल सब्जी वगैरह दिखा रखी हैं, ठीक है। इडली कहाँ से आती है? इडली में देखो राइस जो होता है वो प्लांट का है, उड़द की दाल भी प्लांट पे आती है, सॉल्ट जो है वो सी वाटर से मिलता है, पानी ठीक है नेचुरल सोर्सेज से मिल जाएगा, ठीक है। ये लिस्ट देख लेना, आगे आ जाते हैं। वॉट डू वी कंक्लूड, तो भाई हमें ना क्या समझ में आया, हमने क्या कंक्लूड किया एक्टिविटी 3 से, कि प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि ग्रेन्स, तो प्लांट्स जो हैं वो ग्रेन्स का सोर्स है ना, ग्रेन्स जो है हमें प्लांट से मिलते हैं। सीरियल्स जैसे मक्का वगैरह, ये अभी हमें प्लांट से मिलते हैं। वेजिटेबल्स, आलू, बैंगन, तोरी, टिंडा, परमल, सब हमें प्लांट से मिलते हैं। फ्रूट्स, आम है, तरबूज है, करेला है, नहीं करेला नॉट फ्रूट है, ठीक है, आम है, तरबूज है, केला है, अंगूर है, ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है भाई? प्लांट से मिल रहा है। तो एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, एनिमल्स हमें दूध देते हैं, मीट प्रोडक्ट मिलते हैं हमें उनसे, अंडे हमें उनसे मिलते हैं, काऊ से, गोट से, काऊ से दूध मिलता है, गोट से दूध मिलता है, गोट का लोग मीट भी खाते हैं, बफेलो से हमें है ना दूध वगैरह मिलता है। सम कॉमन एनिमल्स हैं जो हमें दूध देते हैं, गोट से हमें दूध मिलता है, काऊ से हमें दूध मिलता है, बफेलो से हमें दूध मिलता है, ध्यान रखना। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी दुनिया इनको यूज़ करती है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स, क्या तुम कुछ दूसरे जानवर के नाम भी बता सकते हो? विच गिव अस मिल्क, जो हमें दूध देते हैं, प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। चलो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। प्लांट्स आर सम सोर्सेज ऑफ अदर फूड्स, प्लांट्स जो हैं कुछ सोर्सेज हैं दूसरे फूड्स का भी। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, भाई कौन सा पार्ट हम खाते हैं प्लांट का? वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि आप सरसों खाते हो, पालक खाते हो, धनिया है, पुदीना है, तो ये लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। तो वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ के हम फ्रूट खाते हैं, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स हम स्टेम्स खाते हैं। आप किसी का हम रूट खा रहे हैं, किसी का हम स्टेम खा रहे हैं। पता है पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इवन हम फ्लावर्स भी खाते हैं, जी हाँ, आप कुछ प्लांट्स के आप फ्लावर भी खाते हो। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, पम्पकिन फ्लावर आपने खाया है कभी? जो कि डिप किया जाता है राइस के पेस्ट में और उसको फ्राई किया जाता है, ठीक है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना पता है उनमें एक से ज़्यादा पार्ट आप खा सकते हो, ठीक है। जैसे कि सरसों का पौधा हो गया, तो सरसों के पत्ते, लीफ वगैरह हम सरसों का साग बनाते हैं, सरसों के बीज से तेल भी निकलता है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट हो गए उसके। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, वही एग्जांपल दिया हुआ है। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट, क्या आप बनाना प्लांट के कुछ अलग अलग पार्ट्स के बारे में सोच सकते हो दैट आर यूज्ड एज फूड, जो कि यूज़ होता है फूड की तरह? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स, है ना, और एग्जाम्पल सोचो। वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट जो हैं फूड की तरह यूज़ होते हों। चलो आगे देखते हैं। ये देखो, ये आपको बहुत अच्छी बात बता रखी है, वी डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स। ऐसा नहीं कि आप कोई भी प्लांट ऐसे चख के देखने शुरू कर जाओ, क्योंकि वो आपके लिए मतलब खतरनाक भी हो सकता है, पॉइजनियस, जहरीला भी हो सकता है, ठीक है। तो हर एक प्लांट को आपको खा के चेक करने की जरूरत नहीं होती। अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल और नॉट। अब इसको चेक करने के लिए खा के थोड़ी ना देखोगे, अभी कोई जंगल में फंस जाए तो सारे प्लांट खाने लग जाएगा, मर जाएगा।
है ना। तो एक्टिविटी 4 क्या है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज करो दोज आइटम्स को हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, तो आपने जो एक्टिविटी में टेबल 1.3 में जो भी चीज़ें मतलब फूड आइटम्स वगैरह लिखे हैं, तो उन फूड आइटम्स को ये चेक करो कि भाई कौन कौन से फूड आइटम्स जो हैं वो प्लांट से मिलते हैं, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट से मिलते हैं, मतलब एदर विदर वो क्या है भाई, वेदर वो रूट है या फिर वो लीफ है या फिर वो स्टेम है आप जो खा रहे हो। ठीक है, आइडेंटिफाई करो दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। ठीक है, लिस्ट बनाओ फूड आइटम्स की, प्लांट्स पार्ट्स वगैरह की, जैसे आपको 1.4 में शो किया उनकी। अब एक्टिविटी 5 है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। ठीक है, आपने ऐसे मम्मी से चने की दाल या मूंग की दाल थोड़ी सी ले लेनी है। ठीक है, सूखी हुई। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर एंड फिल विद वाटर। ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी ली, माने 2-4 चम्मच आपने लिया, उसको क्या किया आपने पानी में भिगो दिया एंड छोड़ दो, लीव दिस असाइड फॉर अ डे। एक दिन के लिए उसको बिल्कुल ऐसे ही कहीं पे भी रख के पानी में भिगा हुआ छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे क्या है, ड्रेन द वाटर, आप पानी को जो है कंप्लीटली उसमें से निकाल दीजिए। लीव द सीड्स इन द वेसल, बीजों को ऐसे ही आप बर्तन में छोड़ दीजिए। रैप डाउन विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ, अब उन बीजों को आपने क्या करना है, गीले कपड़े में लपेट के छोड़ना है एंड सेट असाइड, उसको रख दीजिए। द फॉलोइंग डे, मतलब अगले दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड, क्या आप बीजों में कोई बदलाव देखेंगे। इस तरह का देखो व्हाइट स्ट्रक्चर आ जाएगा उनके बाहर, ये स्प्राउट हो गए हैं। अ स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन, है ना, सफ़ेद रंग का स्ट्रक्चर हो सकता है ग्रो हो जाए आउट ऑफ द सीड्स। इफ सो अगर हो जाता है तो सीड्स हम कहते हैं स्प्राउटेड हो गए हैं। अगर नहीं होता है तो फिर वॉश करो सीड्स को इन द वाटर, ड्रेन द वाटर, पानी को फिर निथार दो एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और उनको फिर किसी एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दो। कवर विद अ वेट क्लोथ, है ना, और उसको कवर कैसे करना है, देखो ये स्प्राउटेड सीड्स आपको दिखा रहे हैं, और आपको कवर किससे करना है, गीले कपड़े से। नेक्स्ट डे क्या होता है, सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, नेक्स्ट डे चेक करो सीड स्प्राउट हुआ या नहीं हुआ। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स, जब आप वॉश कर देते हो इन स्प्राउटेड सीड्स को, यू कैन ईट देम, अपन इन्हें आराम से खा सकते हो। इनमें बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। लेकिन ऑल्सो भी बॉइल्ड, आप इन्हें बॉयल करके भी खा सकते हो, ऐड कर सकते हो उसमें कुछ स्पाइसेस यानी कि मसाले एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह, चाट मसाला, है ना, ये सब डाल के आप खाओ, बहुत टेस्टी स्नैक बन जाता है ये, और काफ़ी हेल्दी भी होता है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, आपको पता है जो शहद है वो कहाँ से आता है, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। हैव यू सीन अ बी हाइव, आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है, वे सो मेनी बीज की बजिंग अबाउट, है ना, ज़ की आवाज़ निकालती रहती हैं। तो बीज कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, फूलों का जो रस होता है उसको ये कलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम फ्लावर्स एंड क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू हनी, उसको कन्वर्ट कर देती हैं शहद में, फूलों के रस को चूस के इसको हनी में कन्वर्ट कर देते हैं ये मधुमक्खियाँ वगैरह, एंड स्टोर इट इन दी हाइव, और अपने छत्ते में इनको स्टोर कर देते हैं। फ्लावर्स एंड द नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। देखो फूलों का जो रस होता है ना वो पूरे साल नहीं होता है, वो साल के किसी किसी टाइम फूलों में रस रहता है। तो बीज क्या करती हैं, स्टोर कर लेती हैं इस नेक्टर को फॉर देयर यूजेस, अपने यूजेस के लिए ऑल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है वो यूज़ करने के लिए वो उसको स्टोर कर लेती हैं उन कुछ महीनों में जिनमें ये पाया जाता है। व्हेन वी फाइंड सच अ बीहाइव, जब हमें इस तरह का मधुमक्खी का कोई छत्ता मिलता है, वी कलेक्ट अ फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, तो वो जो हमें शहद मिलता है ना वो हनी ने अपना खाना स्टोर करके रखा होता है जिसे हम यूज़ करते हैं फिर। ठीक है, वॉट डू एनिमल्स ईट, भाई हम जानवरों के बारे में पता लगाते हैं कि भाई जानवर क्या खाते हैं। सो डू यू हैव एनी कैटल, ठीक है, क्या आपके पास कैटल या फिर पैट, जैसे कोई गाय कुत्ता वगैरह कोई है दैट यू टेक केयर ऑफ, जिसकी आप केयर करते हो। अ डॉग हो गया, कैट हो गया, बफेलो, गोट, कुछ भी आपने पाल रखा है क्या। स्क्वायरल ईटिंग नट्स, देखो पिक्चर दिखा रखे, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड, भाई देखो अगर आपने पाल रखा है ना तो आपको पक्का पता होगा ये जानवर क्या खाना खाते हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के बारे में क्या, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड what a squirrel, pigeon, lizard और small insect may be eating as their food, कि भाई स्क्वायरल क्या खाती है, पिजन क्या खाता है, लिजर्ड क्या खाती है, इंसेक्ट्स वगैरह क्या खाते हैं, आपको कुछ आइडिया है ये लोग क्या खाते हैं। आप देखो एक्टिविटी 6 में सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन द टेबल 1.5, काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं हमने लिस्ट कर रखे हैं टेबल 1.5 में। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट, ठीक है, फूड आइटम्स जो ये खाते हैं उनके हिसाब से हमने कैटेगरी बना रखी है। ठीक है, ऑल्सो गिवन फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द टेबल। चलो अब आप बताओ कि भाई कौन क्या खाता है इसमें। इस तरीके से बफेलो के जैसे ग्रास खाती है, अलकेक खाती है, हे भूसा वगैरह खाती है, ग्रेन्स खाती है, कैट स्मॉल एनिमल्स को खा लेती है, चूहा खाती है ना, बर्ड्स को है ना, छोटे मोटे बर्ड्स को खा लेती है, मिल्क पी लेती है। इस तरीके से आपको रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर इन सब का बताना है। ठीक है, चलो आगे आते हैं।
एक्टिविटी हमारी 7 आ जाती है। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5, ठीक है। टेबल 1.5 को आप दोबारा से देखिए एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज, ठीक है। तो अब आपको ना इन एनिमल्स को कि वेदर ये हार्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, ओमिनिवोरस हैं। यानी कि हार्बीवोरस क्या होता है, अभी देखो, अभी पूरा तो डेफिनेशन बताऊंगी, अभी शॉर्ट में बताती हूँ। हार्बीवोरस होता है जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, कार्निवोरस होता है जो दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, ओमिनिवोरस होता है जो दोनों खा लेते हैं, प्लांट भी खा लेते हैं और दूसरे जानवरों को मार के भी खा लेते हैं। चलो आगे देखते हैं आप। प्लांट्स थिंग प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, ठीक है, विच ईट ओनली प्लांट्स, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम, प्लांट्स को, इन ग्रुप 1, और इस ग्रुप को हम बोलेंगे हार्बीवोरस का ग्रुप है ये। तो देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस इन ग्रुप 2, उनको दूसरे ग्रुप में रखिए, एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? यस डेफिनेटली, हम भी तो हैं। हम लोग क्या करते हैं, वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं, तो ओमिनिवोर्स की कैटेगरी में आ गए। मतलब यहाँ बात जानवरों की चल रही है, ठीक है, ध्यान रखना। हम तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। मैं ओमनिवर्स का कुछ एग्जांपल तुम्हें दूंगी आगे। प्रिपेयर अ टेबल, जैसे कौवा होता है, ठीक है, कौवा क्या रोटी भी खा लेता है और कुछ कीड़ा वगैरह भी खा लेगा। तो प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स, ठीक है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवर्स। ध्यान रखना बेबू, इंसान हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस नहीं हो सकता है, ये जानवरों के लिए आता है, ठीक है। इंसान वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होते हैं। पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स। अब पहली कहते तुम कहाँ रखोगे हम लोगों को। तो वी नो दैट दे आर अमंगस्ट अस, हम ही में से होते हैं, हु डू नॉट गेट सफिशिएंट। वी नो दैट देयर आर मेनी अमंगस्ट अस, हमारे में से ना बहुत सारे ऐसे होते हैं हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इतनी गरीबी है, इतनी प्रॉब्लम्स है, लोगों को खाना भी नहीं मिलता। सो वी नीड टू फाइंड वेज, हमें क्या है, तरीके निकालने पड़ेंगे बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड, कि हम ना ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रोड्यूस कर पाएँ इन द कंट्री, क्योंकि सभी को फिर खाना मिल पाएगा, अच्छे से खाना प्रोड्यूस होगा। वैसे भी अगर हम वेस्ट करना बंद करेंगे ना तो बहुत सारे लोगों को खाना मिल जाएगा। दैट विल बी इनफ, ठीक है, इतना खाना प्रोड्यूस होना चाहिए कि इनफ हो जाए। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। और हमें ऐसे तरीके भी खोजने होंगे कि भाई सबको फूड जो है ईजिली अवेलेबल हो जाए, है ना। आई होप चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। यस, ठीक है, ये समरी वगैरह आप देख लीजिए, पॉज करके देख सकते हैं जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, वेर एवर यू फील लाइक टू शेयर, ठीक है। तो चलो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।